मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भोपाल गैस त्रासदी। ये एक त्रासदी से संबंधित विषय है। इसमें देखिए घटना की जगह क्या है, भोपाल, और इसका सन भी याद रखिएगा, सन है 1984 और तारीख है 2 से 3 दिसंबर की तारीख है, जाड़े का महीना है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। क्या होता है, यहाँ एक यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री रहती है। यूनियन कार्बाइड, जिसके सर्वे सर्वा होते हैं वारेन एडरसन। कौन होते हैं? वारेन एडरसन इस फैक्ट्री के मालिक हैं, जो कि कहाँ के हैं, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री खोली जाती है 1969 में, और इस फैक्ट्री का मुख्य कार्य था कीड़े मकोड़े को मारने के लिए दवा बनाना, रसायन बनते थे यहाँ। तो इसमें होता क्या कि जिस समय ये फैक्ट्री स्थापित हुई, उस समय यहाँ पास सुरक्षा के तमाम मानक का प्रयोग किया गया और सुरक्षा मानकों के अनुसार ये संचालित हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे इसमें समय बीतता गया, लगभग 1969 से जो है 84 के बीच 14 साल के बाद जो है, उन्होंने अपने सुरक्षा मानकों में कुछ कमी लाना शुरू कर दिया। उसको अक्षरशः पालन नहीं होता था। जैसे कि जो घटनाक्रम से पहले जो अखबारों में निकलता था, उसमें यह था कि जो ये फैक्ट्री के सुरक्षा मानक थे वो इंग्लिश में लिखे हुए थे, और जो यहाँ के कर्मचारी थे उनको इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं था। तो इससे जो है सुरक्षा मानक पूरी तरह पर्याप्त तरह से यहाँ प्रभावी नहीं हो पा रहा था। अब देखिए होता क्या है कि 2 से 3 दिसंबर यानी कि 2 तारीख के रात में लगभग 12:30 बजे का घटनाक्रम है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक 610 नंबर का चेंबर था, गैस चेंबर था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस गैस का नाम काफी एग्जाम में पूछा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस भरी हुई थी। और इसका तापमान जो सुरक्षा मानक के अनुसार होना चाहिए था, वो होना चाहिए 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए था। लेकिन उस समय इसका तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस। उसी रात में 2 तारीख की रात, 2-3 के बीच 12:30 बजे की रात में होता क्या है कि इस चेंबर में थोड़ा पानी एंट्री करता है और पानी का क्रिया होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के साथ, और उस क्रिया के बाद इस चेंबर का तापमान बढ़ने लगता है। रात 12 बजे घटनाक्रम है। तापमान बढ़ने से लगभग तापमान बढ़ते बढ़ते हो जाता है कितना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। जब इतना ये तापमान हो जाता है तो ऊर्जा की वजह से ये कंटेनर फट जाता है। किस नंबर का कंटेनर? 610 नंबर कंटेनर फटता है। और यहाँ होता है क्या, जब ये फटता है तो इससे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस एक काले बादल के रूप में निकलती है, फैल जाती है। और क्योंकि रात के 12:30 बजे का वक्त था, सभी लोग सोए हुए थे, तो ये गैस अब फैलना शुरू करती है। अगर ये गैस शहर के बाहर चली जाती, इस तरफ चली जाती, तो कम हानि होती। लेकिन उस समय लोग, जो वहाँ की पब्लिक थी, उनका जो है लक भी खराब चल रहा था। इस हवा का रुख दक्षिण पूर्व की तरफ था, जिधर की भोपाल शहर था। अब ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के बादल चलना शुरू करते हैं और भोपाल की तरफ आते हैं। रेलवे स्टेशन वगैरह, यहाँ ट्रेन भी आई रहती है। तो वहाँ जो जैसे था, अगर जो लोग सो रहे थे, अपने को ढके हुए थे और नींद जिनकी नहीं टूटी, वो तो बच गए। लेकिन जो लोग इस गैस की वजह से जो है उठे और भागने लगे और आंखों में जलन की वजह से, फेफड़े में
सांस लेने में दिक्कत की वजह से जब भागने लगे अस्पताल की तरफ या शहर की बाहर की तरफ, तो हुआ क्या, भागने के दौरान सांस फूलने लगी। जब भागेगा कोई तो सांस फूलेगी, तो उसकी वजह से गैस और ज़्यादा एंट्री की और जिसकी वजह से वो मरने लगे। तो इसमें ये याद रखिएगा कि ये जो शहर था भोपाल किस दिशा में था, दक्षिण पूर्व की तरफ था। अब 1984 के घटनाक्रम में एमपी सरकार ने जो मृतकों की संख्या को बताया वो था 3787। एमपी सरकार के अनुसार 3787 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी, जबकि स्थानीय लोगों का कहना था कि लगभग 25-30 घटनाक्रम के 25-30 सालों बाद तक में इस घटना से कहीं ना कहीं प्रभावित 30,000 लोग मर चुके, प्लस 2 लाख लोग किसी भी तरीके से विकलांग हो गए और 5 लाख लोग प्रभावित हुए। कितने? 5 लाख लोग इस घटना से प्रभावित हुए। इस घटनाक्रम के बाद जो इस फैक्ट्री का मालिक था उसको 7 दिसंबर, देखिए तारीख क्या थी, 2 से 3 दिसंबर का घटनाक्रम है और उसको गिरफ्तार कब किया जा रहा है? 7 दिसंबर को उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के मात्र 6 और 7 घंटे में उसकी जमानत हो जाती है, वो दिल्ली पहुंचता है और वहीं से वो चला जाता है अमेरिका की तरफ। और बाद में सूचना मिलती भारत सरकार को 2014 में उसकी अमेरिका में मृत्यु हो जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हो पाती। अब देखिए इसी घटनाक्रम में 1984 के 5 साल बाद यानी 1989 में कंपनी यानी जो वारेन एंडरसन थे इनकी तरफ से 715 करोड़ रुपए कंपनी से जो हानि हुई थी उसके मुआवजे के लिए दिया जाता है। और ये जो मुआवजा था ये अपर्याप्त था। कैसे अपर्याप्त था? जो ये संख्या थी इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 12,400 रुपए लगभग मिले थे, यानी एक जान की कीमत लगाई गई थी 12,400, और जो दोषी था वो इससे बच भी गया था। ठीक है, वारेन एंडरसन का नाम याद रखिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब ये जो त्रासदी है भोपाल गैस त्रासदी, आज तक वहां इसका प्रभाव जारी है और वहां जो आगे स्वतंत्रताएं आ रही हैं उनमें कोई ना कोई मानसिक विकलांगता या शरीर की विकलांगता आज भी वो इसकी त्रासदी झेल रही। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि घटनाक्रम कब का है, 1984 का है। कब का? तारीख क्या थी? 2 से 3 दिसंबर। इसमें 12:30 बजे रात है, 2 की 12:30 बजे रात, यानी कि 3 दिसंबर एंट्री हो गई थी, तभी का घटनाक्रम है। क्या होता है? एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। किसकी फैक्ट्री थी? वारेन एंडरसन, जिसने भारतीय लोगों के साथ मिलकर फैक्ट्री खोला था और ये अमेरिका का निवासी था। फैक्ट्री में क्या होता था? तो कीड़े मकोड़े से मारने संबंधित रसायन बनते थे। रसायन का नाम, इसमें गैस कौन सी लगती थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मिक गैस भी कहते थे। शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलेंगे? मिक गैस भी कहेंगे, ये याद रखिएगा। क्या हुआ था? तापमान कितना रहना चाहिए? 4.5 रहना चाहिए था, लेकिन लापरवाही की वजह से 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसी समय उसी दिन थोड़ा सा पानी की यहाँ एंट्री होती है इस कंटेनर में, और यहाँ एंट्री होने से पानी से क्रिया करके मिथाइल आइसोसाइनेट गैस क्रिया करती है और तापमान बहुत अधिक 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ने की वजह से यहाँ ये फट जाता है। और फिर गैस के जो बादल थे वो किस दिशा में? दक्षिण पूर्व की ओर चल लेते हैं हवा के साथ, और इससे भोपाल नगर प्रभावित होता है। जान बचाने के लिए लोग जैसे भागने लगे वैसे वैसे जो है गैस उनके अंदर एंट्री करने लगी और काफी लोग मारे गए। जो सरकारी डाटा है, एमपी सरकार ने कितना बोला है? 3,787, जबकि वहां की स्थानीय लोगों और अखबार पत्रों के हवाले से कहा जाता है कि लगभग 30,000 लोग मर गए, 2 लाख लोग संख्या में किसी न किसी तरह से विकलांग हुए और 5 लाख लोग इससे किसी तरह से प्रभावित थे। ठीक है,
ये था जो है। धन्यवाद।